हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मंडे शाम को। तो शाम को मंडे को ना बेटी ने मालपुआ बनाया था बिना मुझसे पूछे, बिना मतलब उसको ये था कि नहीं मुझे अपने से बनाना है माँ। तो उसने बनाया था तो खाने में अच्छे लग रहे थे। पूरे परफेक्ट नहीं बने थे जैसे बनना चाहिए, वरना मैं आप लोगों को पूरा वीडियो शेयर करती। लेकिन उसने पहली बार ट्राई किया था, वो भी मुझसे बिना पूछे, बिना किसी चीज़ में देखे। बस थोड़ा सा मैं पहले जब एक आध बार बनाई हूँ तो उसने देखा था, तो उसमें उसने थोड़ा सा ट्राई किया और काफ़ी हद तक उसने अच्छे बनाए, खाने में टेस्टी लग रहे थे। पर ये है ना कि जब बच्चे कुछ अपने से बनाना सीखते हैं, अपने से करना सीखते हैं, एक बार बिगड़ता है दोबारा से बनता है। क्योंकि अगर किसी के बताने से करेंगे तो उनके दिमाग में शायद ना चढ़ेगा, लेकिन जब खुद से अपने से कोई बच्चा करना चाहता है कोई काम, तो उसके दिमाग में ज़्यादा चढ़ जाता है। यहाँ पे हो गई है, मैंने मंडे को शाम को बस वही आप लोगों को ज़रा सा वीडियो दिखाया रात वाला मालपुआ का। और उसके बाद फिर मैंने ट्यूसडे दिन मंगलवार के से ब्लॉग अपना शुरू किया था। नाग पंचमी का दिन था और नाग पंचमी का दिन बहुत ही बड़ा पर्व होता है हम लोगों के यूपी एमपी में। नाग देवताओं की पूजा की जाती है, नाग देवता बनाए जाते हैं और शायद पूरे हिंदुस्तान में यही है, नाग पंचमी मनाते हैं शायद। और यहाँ पे मैंने नहाया है, नहा के किया है मैंने पूजा। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ तो नेल पेंट मेरी छूट गई थी, तो आज मैंने सोचा चलो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो वही नेल पेंट मैं हमेशा एक ही हाथ में नेल पेंट लगाती हूँ। बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं दोनों हाथ में नहीं लगाती हूँ, हमेशा एक ही हाथ में लगाती हूँ। और देखिए मेरी मेहंदी रच गई थी, और ये ना रच गई लेकिन बर्तन वर्तन धुली और कपड़े वपड़े तो मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन बर्तन ही धुलना होता है, जिसकी वजह से ये मेहंदी थोड़ी छूट गई है। ये ना रचती बहुत जल्दी है ये वाली मेहंदी, लेकिन छूटती भी बहुत जल्दी है। लेकिन ऐसे कहीं शादी वादी में जाना है और लगाना है तो ये बड़ी अच्छी भी रहती है कि लगा लो तुरंत रच जाती है, आधा घंटा में, ज़्यादा देर तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। फिर छूटती भी जल्दी है तो, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं छूटती, 2 से 4 से 6 दिन तो चल ही जाती है। और इतना ही ज़रूरी होता है, 4-6 दिन, 1 हफ्ते चल जाए उतने ही काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे न्यू साड़ी पहनी नहीं है, क्योंकि न्यू साड़ी आप लोग समझ सकते हैं कि गर्मी है। और हालांकि नाग पंचमी को बारिश हुई हमारे यहाँ, लेकिन ना उतनी ठंडक नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए ठंडक भी नहीं हुई। और आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी को सब जगह नाग देवताओं की पूजा की जाती है, सबको पता है। हमारे यहाँ भी नाग देवता की पूजा की जाती है। तो मैं सुबह बिना चाय के उठी थी और उठ के बस नहाई थी, ब्रश करके और फ्रेश होके नहाई। नहाने के बाद मैंने सीधा नाग देवता रखे और नाग देवता की पूजा की। उसके बाद मैंने घर की भगवान की पूजा की। और अभी मैं बस नए कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन नए कपड़ों के लिए आज गर्मी थी, धूप निकली हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा नए कपड़े अगर मैं पहनूंगी तो बहुत गर्मी गर्मी सी लगती है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस यही साफ़ की हुई साड़ी ही थी तो मैंने इसी को पहन लिया। अगर और मेरी तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और भगवान भोलेनाथ और नाग देवता हम सबकी रक्षा करें और हम सबको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सबको सुख समृद्धि दें और सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें।
तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नाग पंचमी की। और चलिए, आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल खाने में बनता है। मतलब नाग पंचमी या कोई त्यौहार होता है ना, तो स्पेशल हर जगह बनता है। तो हमारे यहाँ भी स्पेशल बनता है, लेकिन अभी इस टाइम नहीं बनेगा। सुबह बनाना था मतलब इस टाइम, लेकिन इस टाइम कल मुझे रात में ध्यान भूल गई थी। और अभी मैं दोपहर अभी तो मैं ऐसे सिंपल खाना बना लूँगी, फिर मैं रात में बनाऊँगी शाम के टाइम कुछ स्पेशल। तो मैं शाम की रेसिपी जो भी बनाऊँगी, मैं आप लोग जो हमारे यहाँ बनता है, मतलब हम लोगों के यूपी एमपी में जो भी बनता है नाग पंचमी को, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे यहाँ नाग देवता गोबर से रखते हैं। गोबर से तो शायद सभी जगह रखते हैं, हमारे यहाँ भी गाय के गोबर से। अब किसी भैंस नहीं गाय का मिल पाता तो भैंस की ही, लेकिन गाय के गोबर से रखा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ तो गाय आती ही रहती हैं, तो गोबर करती ही रहती हैं। तो कल ही रख लिया था थोड़ा सा गोबर, आज सुबह सुबह उठा लिया था, मतलब कल रात में बैठी थी। तो उसी गोबर से मैंने नाग देवता रख दिए हैं। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट काम करूँ, और उसके बाद फिर मैं जो भी रात में रेसिपी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, शाम हो चुकी थी और किचन में आ चुकी हूँ। तो किचन में ये गुड़ है जो कि मैंने दोपहर में ही पानी डाल के रख दिया था लपसी बनाने के लिए। तो गुड़ फूल चुका है। और ये द्यूल है, चने की दाल, मतलब हमारे यहाँ चने की दाल को द्यूल भी बोलते हैं। तो ये चने की दाल है और इसको ना मैंने पानी डाल के भिगो के रख दिया था 11-12 बजे। तो वही एकदम फूल चुके हैं ये, और इनका पानी ना मैं निकाल लूँगी। इनका पानी मैंने पोहा धुलने वाले बर्तन में डाल दिया है, और जितना पानी था इनका सो निकल चुका है ये। और अब मैं इसको मिक्सी में पीस के, और बिना पानी के ही इनको पीसना है। आप चाहें तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे में अगर नहीं है हिम्मत, अगर सिलबट्टे में पीसा जाए ना तो और भी अच्छा रहता है। लेकिन मैं सिलबट्टे में नहीं पीस रही हूँ, आज मिक्सी में पीस रही हूँ। और एक साइड ना मैं क्या कर रही हूँ कि जो मसाले हैं उनको भी भूंज रही हूँ, क्योंकि इसमें ना हम लोगों के यहाँ बेढ़नी बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। हर जगह हर चीज़ को कुछ ना कुछ अलग से बोलते हैं। तो मेरे यहाँ इनको बेढ़नी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी सारी चीज़ें भूंज ली हैं। भूंजने के बाद यहाँ पे मैं लाल मिर्च भी, कढ़ाई मेरी गरम है, और ये सारे मसाले भूंजने के बाद ये कढ़ाई में ना मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची मैंने कम ही डाली है, क्योंकि मुझे ना बेढ़नी थोड़ी तीखी तीखी पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने कम डाली है। इतने में काफ़ी तीखी हो गई थी, ऐसा नहीं था कि तीखी नहीं हुई। बेढ़नी इतने में काफ़ी तीखी हो गई थी, लेकिन थोड़ी 2-4 मिर्ची और पड़ जाती ना, तब और तीखापन आ जाता, तब बहुत अच्छी लगती। बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने यहाँ पे मिर्च भी भूंज लिया है, और इनके डंठल तोड़ के मसाले के साथ मैं इनको मिक्स करके पीस लूँगी, पर इनके डंठल नहीं पीसती हूँ। डंठल ना फालतू की चीज़ें हैं, ये नहीं पीस पाना होता है, और ये ना खाने में अच्छे लगते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में थोड़ा सा डाल दिया है घी, और घी में थोड़ा सा गर्म हो गया है, तभी मैंने डाल दिया यहाँ पे आटा गेहूं का। और आटे को ना अच्छे से भूंजूंगी, और जब ये गोल्डन भुन जाए ना एकदम, इसकी जब आटा भुंज जाता है ना तो बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है, बाहर तक दरवाजे तक खुशबू जाती है इसकी। और
मैंने बना लिया था वो आटा भूनने के बाद जब आटा भून गया था तो गुड़ के पानी में मिला के उसको और भी ज़्यादा पानी डाल के मैंने बना लिया था लपसी। और लपसी की रेसिपी अगर आप लोगों को फुल चाहिए तो मेरे ओल्ड वीडियो में लपसी की फुल रेसिपी पड़ी है कि मैंने आटा भूनने के बाद मैं कैसे लपसी बनाती हूँ और हमारे यहाँ कैसे बनती है। तो फुल वीडियो मेरे चैनल में पड़ा है पहले से। तो आप लोगों को अगर फुल रेसिपी देखना हो तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा एक बार। और यहाँ पे लपसी मेरी बनने के बाद मैंने जो मसाले भूंजे थे उनको पीस के, और ये देखिए चने की दाल की पीठी जो बनाई थी ना, चने की दाल को पीस के उसमें सारे मसाले और नमक मिला लिया था। और बस अब मैं इस तरह भर भर के जितना भी, ये देखिए मेरी बिरहई और लपसी दोनों बन के रेडी है। और ये जो बिरहई लपसी है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा भगवान के लिए प्रसाद के लिए निकाला है। मैं कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ तो भगवान के लिए पहले निकालती हूँ और उनको मैं भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और भोग लगाने के बाद ना जितनी भी बिरहई लपसी हैं हम सब लोग खाएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले उनको भोग लगाती हूँ ईश्वर परमात्मा को। उन्हीं का दिया सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब उन्हीं का दिया है, तो सबसे पहले मैं उनको ही निकालती हूँ। और ये मेरी बेढ़नी बन के पूरी रेडी हो चुकी हैं, चना दाल पूड़ी बन के। और यहाँ मेरी लपसी बन के रेडी है। आप इसमें कुछ भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने सौंठ और थोड़ा सा डोड़ा बस डाला। तो चलिए देखिए, बहुत ही टेस्टी खाने में बनी थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ।